नमस्कार दोस्तों। जैसे सबको मालूम हुआ कि 2019 में मोदी सरकार ने गरीब सवर्ण बच्चों को सरकारी नौकरी में जो है 10% आरक्षण की व्यवस्था दी थी। तो इसके लिए तो सबसे पहले सरकार को जो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें जो है कई तरह की खामियां रह गई थी। उन खामियों में सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसमें किसी भी प्रकार का उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है। अपने देश में जितने भी तरह के रिजर्वेशन है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे पीएच हो, सब में उम्र सीमा में कुछ ना कुछ छूट है। तो फिर हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? इसलिए मोदी सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि गरीब सवर्ण बच्चों को भी ईडब्ल्यूएस के तहत जो है उम्र सीमा में छूट दी जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दुर्गेश तिवारी, फिरोजाबाद जिला, यूपी से। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक विनती करता हूँ कि हम गरीब स्वर्णों को जो आपने 10% का आरक्षण दिया है, वो आरक्षण हमारे किसी काम का नहीं। अगर उसमें आयु सीमा में छूट ना हो तो हम 10% आरक्षण का क्या करेंगे जब हम कोई फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह का अत्याचार है हम सवर्णों के साथ। जब ओबीसी, एससी, एसटी सभी प्रकार के आरक्षणों में आयु सीमा में छूट होती है, तो फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आज आरक्षण मिले 22 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें आयु सीमा में छूट नहीं है। मैं रेणु सिंह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूँ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तो ईडब्ल्यूएस को लागू तो कर दिया है, लेकिन इसको पूरा नहीं किया है। इसमें एज रिलैक्सेशन, फी रिलैक्सेशन, जिसके कारण से हम बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस कारण से हमें हमारी एज भी निकलती जा रही है और इसका फायदा नहीं मिल रहा है। अगर इसको देना ही था तो पूरी तरह से देते, अन्यथा इसको वापस लें। ऐसे एज रिलैक्सेशन का, ऐसे मतलब ईडब्ल्यूएस का फायदा ही क्या है, जिसमें ना एज रिलैक्सेशन है ना फी रिलैक्सेशन है। जिस तरह से ओबीसी, एसटी को मिलता है, एससी को मिलता है, वैसे ही हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों को मिले। धन्यवाद। मैं सोनू कुमार सिंह, झारखंड हजारीबाग से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट ईयर 2019 में हमारी सरकार ने जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं उनको 10% का आरक्षण दी है। उसमें से कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसमें एज रिलैक्सेशन ना होने की वजह से बहुत सारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी जो एज में थोड़े ज़्यादा हैं वो उस मौका को हाथ से गंवा देते हैं। दोस्तों, भारत के लगभग हर स्टेट में अभी इस मांग को पूरी जोर शोर से चलाई जा रही है। दोस्तों, स्पेशली जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से केशव जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आगे आए, हमारी मांगे को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोग से भी निवेदन करता हूं कि अभी इस आंदोलन का एक हिस्सा बने और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और अपनी मांगे को, एज में रिलैक्सेशन जो हमारी मांगे हैं उस मांग को सरकार के कानों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाकर हमारी मांग को जल्द से होने में सक्षम बनाएं। जय हिंद दोस्तों। IM टीकाराम सिंह फ्रॉम उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल। आज हम ईडब्ल्यूएस के विषय में जो बात करने जा रहा हूँ, हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमें ये आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट भी हमें नहीं है। ये एक तरफ से एक डिब्बे से निकाल के दूसरे डिब्बे में रख दी गई चीज़ है जो हमारे किसी काम की नहीं है। केवल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना देने से ही, उसे लगा देने से ही हमें कहीं भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है, जब तक फीस में कमी नहीं है, जब तक अंकों की बाध्यता समाप्त नहीं होती है, जैसे और आरक्षण है एससी, एसटी, ओबीसी, इनमें सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये तो ना तो हमारे काम का है ना हमारे आने वाली पीढ़ी के काम का है। इसलिए मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि जब आपने आरक्षण दे ही दिया है तो क्यों ना वो सारे प्रावधान, वो सारे नियम शर्तें हमारे लिए भी लागू कर दी जाएं, जो कि एक असंभव कार्य तो नहीं है। आप चाहें तो इसे बहुत जल्द ही कर सकते हैं। और ये भी सोचिए, आपने भी आगे भी तो सरकार चलानी है, आगे भी तो आपने चुनाव लड़ने हैं, तो आप सोचिए सवर्णों के कितने वोट हैं। अगर वो वोट आपसे छिन जाएंगे तो कैसे आपकी सरकार बन पाएगी।
और हो सकता है कि हम EWS की जगह पे इसी मुहिम पे लग जाएं कि बीजेपी को इस आगे आने नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने तो एक झुंझुना पकड़ा दिया हमें जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी से अनुरोध करूँगा कि समझदारी का काम कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको 1 महीने के भीतर, क्योंकि कई लोगों की उम्र जा रही है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा बाद में, तो जल्दी से जल्दी आप इस आरक्षण को, इसमें जितने भी नियम और शर्तें हैं अन्य आरक्षण की तरह हमें प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय परशुराम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 10% रिजर्वेशन EWS को लिए लोगों के लिए दिया गया, उसमें न तो एज रिलैक्सेशन है, न फीस रिलैक्सेशन है, न मिनिमम पासिंग मार्क्स रिलैक्सेशन है, नहीं उसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है। कई सारे राज्यों में अभी लागू भी नहीं हुआ। और अभी जो 2020 में जो सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में जो प्रधानमंत्री जो रहा OBC आरक्षण दिया गया, लेकिन उसमें EWS आरक्षण नहीं था। ये भी बड़ा तुष्टिकरण रहा है। जो सरकार से आगे है कि हमें जल्दी से जल्दी एज रिलैक्सेशंस, फीस रिलैक्सेशंस और मिनिमम पासिंग मार्क्स रिलैक्सेशंस दिया जाए। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष केंद्र की मोदी सरकार ने 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण बना दिया गया था, पर इसमें कई प्रकार की खामियां हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो एज रिलैक्सेशन है, फी कंसेशन है, ना ही स्कॉलरशिप है तथा ना ही मार्क्स रिलैक्सेशन है। अदर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को ये सभी सुविधाएं दी गई है। उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, फी रिलैक्सेशन भी दी है, स्कॉलरशिप भी दी गई है, मार्क्स रिलैक्सेशन भी दी गई है, पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वे इन सभी मांगों को पूरा करें। वे EWS कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दे, फी रिलैक्सेशन दे, मार्क्स रिलैक्सेशन दे तथा स्कॉलरशिप का लाभ दे, तभी इस आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को मिल पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। साथियों नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िले से बिलोंग करता हूं और मैं EWS कैटेगरी का छात्र हूं। कुछ सालों पहले हम सभी को EWS कैटेगरी के लिए 10% का आरक्षण घोषित किया गया था और हमें वो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आरक्षण का मतलब होता है उम्र सीमा में भी छूट मिले और हमें फ़ी में भी कुछ कटौती मिले, लेकिन ऐसा हमें नहीं मिला है। सिर्फ हमें 10% आरक्षण दे दिया गया है, जो कि एक अधूरा आरक्षण है। इसीलिए हम सभी सवर्णों का यह डिमांड है कि हमें उम्र सीमा में भी OBC की तर्ज पर 5 वर्ष की छूट मिले और फ़ी में भी कुछ कटौती मिले। नमस्कार साथियों, मैं कुमार केशव EWS आरक्षण सभा से आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे मुझे वीडियोस मिल रहे हैं, भारत के हर एक कोने से मिल रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से मिल रहे हैं। सारे वीडियोस में कुछ बातें कॉमन हैं कि EWS में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने के कारण, EWS में फीस में कटौती नहीं मिलने के कारण काफ़ी बच्चे पूरे देश भर से परेशान हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करता हूं कि कृपया इस मुद्दे को अपने स्तर से देखें और 10% आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको न्याय दिलाएं। इसमें जो भी खामियां हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, कोई फीस में कोई कटौती नहीं है, स्कॉलरशिप का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो जैसे कि डिफरेंट रिजर्वेशन के तहत SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, डिफरेंट टाइप्स के जो रिजर्वेशन अभी इंडिया में जो मौजूद हैं, उनमें सभी बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है, या वो आयु सीमा में छूट की बेनिफिट हो, चाहे वो फीस में कटौती की बेनिफिट हो, चाहे स्कॉलरशिप की बेनिफिट हो। तो वो बेनिफिट्स हमारे EWS में जो गरीब सवर्ण के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ये चीज़ सुनिश्चित कराया जाए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।